जय माता दी दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवरात्रि पर इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपिंदर कौर। दर्शकों, नवरात्रि का अंतिम दिवस यानी कि नवम दिवस समर्पित है मां सिद्धिदात्री को। तो इस दिन आप किस तरीके से मां का पूजन करें, किस तरीके से कन्या पूजन करें और शुभ मुहूर्त क्या है, इन सभी विषयों पर हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं कि मां का दिव्य स्वरूप कैसा है। नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि मां सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी है। शास्त्रों के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, शित्व और वशित्व नामक 8 सिद्धियां हैं। ये सभी सिद्धियां मां सिद्धिदात्री की आराधना से प्राप्त की जा सकती है। सामान्य रूप से मां सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। हालांकि इनका भी वाहन सिंह है। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनकी दाहिनी ओर की पहली भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र है। बाईं ओर की भुजाओं में कमल और शंख है। नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा के बाद ही नवरात्र का समापन माना जाता है। तो अभी तक आपने मां के दिव्य स्वरूप को समझा और जाना। आइए अब आपको बताते हैं कि उचित पूजन विधि क्या होगी और शुभ मुहूर्त क्या होगा। आइए जानते हैं यह समस्त जानकारी आचार्य श्रीकांत पांडे जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य पंडित श्रीकांत पांडे आप सबके मध्य में पुनः उपस्थित हूँ। माँ भगवती के पावन नवरात्रों में हम बात करेंगे आज 9वीं नवरात्र के बारे में, 9वीं तिथि के बारे में, जिनकी देवी हैं माँ भगवती सिद्धिदात्री। कैसे करें माँ भगवती सिद्धिदात्री का पूजन, क्या विधान है, क्या क्या सामग्री अर्पण करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और क्या समय रहेगा माँ भगवती के पूजन का जो शुभ समय है। तो बात करते हैं दर्शकों, इस दिन माँ भगवती की उपासना करने से नवरात्रि के 9 दिन के पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए माँ भगवती के सिद्धिदात्री की 9वीं के दिन पूजा अवश्य करें। 9वीं के दिन पूजन करने से समस्त पूजा का फल प्राप्त होता है और समस्त सिद्धियां और माँ भगवती उस दिन प्रसन्न होकर के अपने भक्त को वरदान प्रदान करती हैं और हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। माँ भगवती पद्म के आसन पर, कमल के आसन पर विराजमान होती हैं और सुर, नर, मुनि, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर सब माँ भगवती की उपासना करते हैं, माँ भगवती की वंदना करते हैं, माँ भगवती से सब वरदान प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना करते हैं। प्रातः काल माँ भगवती का पूजन होता है। माँ भगवती सिद्धिदात्री का पूजन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के प्रातः काल 9 बजे तक सर्वश्रेष्ठ पूजन का मुहूर्त बताया गया है। इस समय माँ भगवती सिद्धिदात्री का पूजन करें और माँ भगवती को विशेष जो प्रिय वस्तु है वो है कमल का पुष्प। तो 9 कमल के पुष्प हो सकें तो एक एक दिन के नाम लेते हुए माँ भगवती के स्वरूप को 9 कमल अर्पित करें और अगर ना 9 कमल मिलें तो एक ही कमल को बार बार माँ के चरणों में प्रणाम कर करके अर्पण करें। 9 बार माँ को अर्पण करें कमल और 9 प्रकार की अलग अलग वस्तुएं भी माँ भगवती के चरणों में अर्पण करें। कौन कौन सी वो वस्तुएं हैं? सबसे पहले है मिश्री, फिर गुड़, फिर सौंफ, केला, दही, घी और पान का पत्ता, पान का बीड़ा माँ भगवती को अर्पण करें। ये सब कुछ माँ भगवती के चरणों में निवेदन करने से माँ भगवती अति प्रसन्न होती हैं और हमारी कामना की पूर्ति करती हैं। माँ भगवती के सामने बैठ करके अगर आपने 9 दिन अखंड ज्योति जलाई है
माँ भगवती का 9 दिन पर्यंत पाठ किया है तो हवन अवश्य करना चाहिए। अगर नहीं हवन करने के आपके पास योग्यता है या ब्राह्मण की उपस्थिति नहीं है या नहीं करना चाहते कि हम जी हवन नहीं करेंगे, तो बहुत छोटा सा उपाय, एक गाय के गोबर का उपला ले लीजिए और उसको आग में जला करके कपूर, लौंग आदि उसमें रख करके घी और गुड़ से माँ भगवती का 9 देवियों का नाम लेकर के 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र से आहुति प्रदान कर दें। आपके पूर्ण हो गया हवन, हवन का आपको फल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से माँ भगवती की पूजा करें। इसके बाद माँ भगवती की प्रार्थना करें। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम सिद्धिदात्र्यै नमः, या माँ भगवती के नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः अस्मताम। इस मंत्र से माँ भगवती महासिद्धिदात्री की प्रार्थना करें और घर परिवार और व्यापार सब पर माँ भगवती की कृपा हो, ऐसी प्रार्थना करें। इसके बाद नवमी के दिन कन्याओं का पूजन करके कन्याओं को सुंदर नैवेद्य और दक्षिणा देकर उनका पूजन करें। और माँ भगवती की जो आप खेतरी बोते हैं उसको माँ का विसर्जन जब करें, उसमें से कलश का नारियल पुरुष को तोड़ना चाहिए, स्त्रियों को नारियल कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तो बालकों से घर में पुरुष वर्ग जो हैं वो नारियल तोड़ें, प्रसाद ग्रहण करें, माँ का विसर्जन करें और खेतरी जो है थोड़ा थोड़ा निकाल करके प्रसाद रूप में सबको अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए, तिजोरी में रखना चाहिए, जिससे घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो। और इसके बाद जो कमल के पुष्प आपने माँ को अर्पण किए हैं, उस कमल के पुष्प में हो सके तो एक चांदी का सिक्का रख करके और उसको अपने तिजोरी में लाल वस्त्र में लपेट करके या पीत वस्त्र में लपेट करके अपने तिजोरी में रख लें। आपके घर में कभी धन की कोई कमी नहीं होगी, ऐसी भगवती की कृपा है। तो भक्तों, ऐसी आशा है आप सबको हमारे द्वारा बताई गई ये माँ भगवती की पूजा विधि जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। आप सब के ऊपर माँ भगवती की कृपा हो, इसी के साथ सभी प्रसन्न रहें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। उम्मीद करते हैं आपने यह समस्त जानकारी को समझ लिया है, जान लिया है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। जय माता दी। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।